गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक लाइन बोलना चाहूंगी आपकी पढ़ाई को ही रिलेटेड, क्योंकि आप लोग जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। इससे बेहतर है आप आने वाले समय को अपने से पढ़ाई में लगा दो और अपने से बेहतर बनाने में लगा दो। धन्यवाद। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी। उसके बाद एक नए जोश और नए जुनून के साथ में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सहजीवी संबंध। क्या टॉपिक का नाम है? हमारे आज का टॉपिक है सहजीवी संबंध। तो सहजीवी संबंध के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि सहजीवी संबंध होता क्या है। तो आइए एक नए जोश के साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप मुझे यही बताइए कि सहजीवी संबंध होता क्या है। सहजीवी संबंध होता क्या है? तो सहजीवी संबंध एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। जैसे एक माँ का पुत्र के साथ संबंध होता है, एक भाई का बहन के साथ संबंध होता है, वैसे ही जीव होते हैं। एक जीव परस्पर एक दूसरे से निर्भर होते हैं। कोई ना कोई, हर एक सदस्य, हर एक जीव किसी ना किसी पर निर्भर होता है। उसी को ही हम सहजीवी संबंध कहते हैं। आपस में सहजीवी संबंध का ही तात्पर्य है जो व्यक्ति या जो जीव आपस में मिलकर एक दूसरे का परस्पर सहयोग करें, उसी को ही सहजीवी संबंध कहते हैं। तो सहजीवी संबंध का विशेष रूप से तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं मनुष्य और जीव जंतु भी किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है। क्या है? कनेक्ट है। उसी को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। और सहजीवी संबंध का विशेष रूप से आपका एग्जाम्पल जाएगा लाइकेन, कवक, ये सब आपके SO2, ये सब आपके सहजीवी संबंध है। कहीं ना कहीं ये आपको एक ना दूसरे से परस्पर संबंध का रास्ता बताते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। टॉपिक का नाम है आज हमारा सहजीवी संबंध। टॉपिक का नाम क्या है बाल बच्चों? सहजीवी संबंध। आइए बच्चों, प्यार से, इत्मीनान से आज हम लोग सहजीवी संबंध का अध्ययन करते हैं। यदि हमारी क्लास आपको आपके लिए हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो आइए बच्चों, मैं आपको सहजीवी संबंध के बारे में बताते हैं। सहजीवी संबंध सहजीवी संबंध एक विशेष प्रकार का संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? कि बताते हैं सहजीवी संबंध एक विशेष प्रकार का संबंध है जो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, उसे ही सहजीवी संबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? उसे ही प्यार से सहजीवी संबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सहजीवी संबंध एक विशेष प्रकार का संबंध बताते हैं जो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, उसे ही सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही सहजीवी बच्चों संबंध कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इसका एग्जाम्पल में आएगा प्यारे बच्चों कवक, शैवाल। क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसमें आएगा कवक, शैवाल,
ये है ना, ये दोनों ही किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंध को बताते हैं। सवाल में प्यारे बच्चों, सवाल में क्या होता है, सवाल में एक विशेष प्रकार की चीज भी पाई जाती है। सवाल में प्रकाश संश्लेषण, सवाल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताएंगे कि जो सवाल होते हैं उनमें सवाल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को भी निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, सवाल में वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भोजन का निर्माण, ठीक है ना, भोजन का निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे आइए। अच्छा, एक बात और बताएं, कवक, शैवाल, ये सब क्या है? कवक, शैवाल, ये सब पौधे हैं, ये सब पौधे हैं। क्या है प्यार बच्चों? तो ये सब पौधे हैं। एक चीज और इसमें आती है, जो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, इट मीन्स SO2, ये क्या है? ये एक सूचक है। क्या है? SO2 का सूचक है। क्या है एक प्यारे बच्चों? ये एक सूचक है। क्या है? तो वायु प्रदूषण SO2 का सूचक है। क्या है? SO2 का सूचक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते होंगे कि इतना बताया हुआ आप लोग को सबको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो थंबनेल करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात आती है प्यारे बच्चों, बात आती है विषाणु। क्या आता है? विषाणु। विषाणु को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? विषाणु को वायरस कहते हैं, या वायरस। ये क्या होता है? वायरस क्या होता है? वायरस के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो वायरस होते हैं, इनकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसकी खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक थे, हमारे इवानोवस्की। कौन थे? इवानोवस्की। इन्होंने सर्वप्रथम वायरस की खोज की थी। वायरस की जो खोज की थी, इन्होंने इनको एक तरीके से देखा गया तो TMB, जिसको टोबैक मोजैक वायरस भी बोलते हैं, तंबाकू मोजैक वायरस भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बताएं विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक थे इवानोवस्की, उन्होंने की थी। किस किस सन में की थी? 1892 में की थी। कब की थी? 1892 में की थी। तो हम आपको बताएंगे विषाणु को विषाणु को सर्वप्रथम बताने वाले रूसी वैज्ञानिक प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि विषाणु को सर्वप्रथम बताने वाले कौन थे। तो विषाणु को सर्वप्रथम बताने वाले हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे। कौन थे? हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1892 में इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु को देखा था, खोजा था। तो विषाणु को बताने वाले हमारे वैज्ञानिक कौन थे?
इवानोवस्की थे, किस सन में बताया था? 1892 में बताया था। इसके आगे हम लोग आपको बताएंगे विषाणु का अर्थ क्या होता है। तो विषाणु का अर्थ क्या होता है? अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैं आज का आपको डिफाइन कर रही हूँ ना, ये टॉपिक हर एक एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक से मोस्टली आप मान कर चलो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी टेट, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, यूपी पेट, अदरवाइज आप कोई भी एग्जाम फाइट करेंगे तो सबसे ज्यादा विषाणु वायरस से पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। विषाणु का अर्थ ही होता है विष धन आड़ू, विष धन आड़ू, ठीक है, क्या होता है, तभी इस दोनों से मिलकर बनता है विषाणु, ठीक है ना, क्या बना? विषाणु, क्या बना? विषाणु। फिर इसको, ये क्या होता है, ये प्रोटीन का भी आवरण, प्रोटीन और कैप्सिड का इसका जो बाहरी लेयर होती है विषाणु की, जो वायरस होता है, वायरस की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। तो विषाणु होता है ना, तो विषाणु का जो बाहरी आवरण होता है, विषाणु का बाहरी आवरण वो कैप्सिड का बना होता है। किसका बना होता है?